Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another knowledgeable and educational video. So, पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल टीचिंग एक्सपर्ट पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये बहुत खुशी की बात होगी। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी सपोर्ट सो दैट आई कुड कंप्लीट 50 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को। और ये बताओ ज़रा, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, तो क्या तुम फॉलो करते हो हैं? और अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाइए। तो थैंक यू वंस अगेन। और अभी ये बहुत ही छोटा पड़ाव है, अभी हमें बहुत बड़े मंजिल तक जाना है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो एनी गेसेस चैप्टर कौन सा है? अगर आप थंबनेल देख लियो, थंबनेल तो देख ही लिए होगे, तो रहने दो, एनी गेसेस छोड़ो। हमारा चैप्टर का नाम है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस सुन के कुछ आया कि तुमने क्या पढ़ा है प्रेपोजिशन के लिए? ये प्रेपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो हमें बताता है कि नाउन के बारे में बताता है, जो मतलब कि वेयर नाउन का जो रिलेशन बताता है विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, दैट वेयर इट इज़। तो अगर आपको कोई नॉइस आ रही हो, ठीक है, तो जस्ट इग्नोर इट। तो वैसे तो ये नॉइस नहीं है, बट इग्नोर, है ना। तो प्रपोजिशन क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मैंने भी बता दिया। दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो कि क्या दिखाते हैं? रिलेशनशिप दिखाते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन की विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये मतलब नाउन, लेकिन नाउन और प्रोनाउन दोनों की दिखाते हैं, ठीक है, मैंने भी बोला था नाउन की दिखाते हैं, बट नाउन और प्रोनाउन दोनों की दिखाते हैं, क्योंकि ही, शी, इट की भी पोजीशन तो दिखाते हैं कभी कभी, है ना। विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑन, इन, टू, आफ्टर, विद एक्सेट्रा आर prepositions. Example, there is a painting on the wall. Shilpa is very smart at her work. Geeta lives in New Zealand. तो इसमें on, at, in क्या है? Prepositions है। Classification of preposition. Prepositions can be broadly classified into two main categories as simple preposition and compound preposition. और एक और preposition होती है phrasal preposition, ठीक। वो भी आप जान लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब दो भी पढ़ सकते हैं और थर्ड जान लीजिए, उसमें क्या है, नॉलेज तो पूरी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज तो जितनी मिल जाए, ज्ञान बहुत प्रेशियस थिंग है, पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? पता तो हो गई। Simple preposition are the basic of fundamental words which are not formed from any other words and which are used to denote place, time, etc. of the actions. Similar preposition वो basic या फिर वो fundamental words हैं कि जो किन्हीं और words से नहीं बने हैं और place, time, etc. denote करते हैं noun का, ठीक है, मतलब actions जो कि noun करते हैं, या फिर pronoun, जैसे कि at, by, for, from, in, into, of, out, of, on, over, till, to, down, upon, with, up, under, ये सब क्या है? सिंपल प्रपोजिशंस हैं, ठीक। ये सब एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रपोजिशन के। अब कंपाउंड प्रपोजिशन, ये जनरली प्रीफिक्सेस को ऐड करके बनाई जाती हैं, सच एज अ, विच मीन्स नॉट, बी, विच मीन्स बाय, टू सिंपल प्रपोजिशंस जैसे कि अबव, अलोन, आफ्टर, बियॉन्ड, बिसाइड, टुवर्ड्स, outside, about, among, around, etc. These are the examples of
कंपाउंड प्रपोजिशंस। तीसरी फ्रेजल प्रपोजिशंस होती हैं विच हैव वन विच हैज़ टू और मोर वर्ड्स, ठीक, एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डिंग टू, एडिशन टू, है ना, ये सब क्या है, क्या है, फ्रेजल प्रपोजिशन है, फ्रेज से बनती हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस, अब हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन के यूजेस। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन वो सब किस में आती हैं, यूजेस ऑफ प्रपोजिशन में, कि हम कैसे प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो प्रपोजिशन टाइम बताने के काम भी आती हैं। दे आर यूज्ड विद द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम टू डिनोट व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, वो वर्ड्स के साथ यूज़ करी जाती हैं टाइम एक्सप्रेस करते हुए, ये बताने के लिए कब एक्शन हुआ है, कब नाउन ने एक्शन किया, नाउन ने प्रोनाउन ने इन। इट इज़ यूज विद लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा। ये मतलब लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जैसे कि टूडे, जैसे कि मंथ की बात है, ईयर, सेंचुरी ऑफ एरा की। फॉर एग्जांपल इन अप्रैल, in the month of June, in 1997, in the 20th century, it is used with season, और it को हम लोग seasons के साथ यूज़ करते हैं। अरे अच्छा, इन, तुमने इन ही बोला ना, ठीक है। तो इन जो है अपना, इन वो लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जैसे कि मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा। फॉर एग्जांपल इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जून, इन 1997, इन द 20th सेंचुरी। इट इज़ यूज विद सीजन, सीजन के साथ भी यूज़ करा जाता है। इन समर, इन विंटर, एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज विद द पार्ट्स ऑफ डे, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन नाइट के साथ नहीं यूज़ करा जाता है। नाइट में आप एट यूज़ करते हो, नाइट को छोड़ के, डॉन को छोड़ के, डस्क को छोड़ के, इन पार्ट्स ऑफ द डे में यूज़ होता है। और इन सब के साथ डॉन, डस्क और नाइट के साथ एट यूज़ होता है। ऑन डेज़ के साथ में यूज़ होता है, डेट्स के साथ में यूज़ होता है, और डेज फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ डे। फॉर एग्जांपल एक डे है, ठीक, ये घटना कब हुई, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई इवेंट हुआ है मंडे की मॉर्निंग को, ट्यूसडे की इवनिंग को, तो हम वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स ऑन 21 मार्च, ऑन 21 मार्च। आज कौन सी डेट है, 28 है ना आज ऑन 28 अगस्त, ठीक है। डेट्स फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ डे, फॉर एग्जांपल ऑन थर्सडे मॉर्निंग, ऑन थर्सडेज मॉर्निंग, एट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल एट 6 PM, एट 9 o'clock, फ्रॉम एंड टू, ये तब यूज़ करा जाता है जब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें पता हो। फॉर एग्जांपल द गेस्ट लेक्चर इज़ फ्रॉम 2 PM to 3 PM, तो कब से फ्रॉम 2 PM to 3 PM, तो हमें इसमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पता था, और जो स्टार्ट टाइम के पहले हमने फ्रॉम लगा दिया और एंड टाइम के पहले हमने टू लगा दिया। सिमिलरली हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी है। नोट, नो प्रपोजिशन इज यूज्ड व्हेन द नाउन्स ऑफ द आर प्रेसीडेड बाय नाउन्स ऑफ, पता नहीं क्या लिखा है ना, तो नाउन्स ऑफ आर प्रेसीडेड बाय लास्ट, नेक्स्ट और दिस। जब नाउन्स के बाद लास्ट, नेक्स्ट या फिर दीज हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक, मतलब नाउन जब लास्ट, नेक्स्ट या दिस के बाद में लगी हूँ तो क्या होगा, तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी। सिंस ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पे होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जब एक्शन स्टार्ट हुआ होता है तब। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, ठीक है, विद द पॉइंट ऑफ टाइम। एट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में तो यूज़ होता था, लेकिन अपना परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अलावा यूज़ होता है, ठीक। एग्जाम्पल, एनी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock when the action was started। फॉर ये भी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के साथ में यूज़ होता है, लेकिन विद अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन टोटल वो सिंस कभी यूज़ हो रहा था जब एक्शन चालू हुआ था, लेकिन फॉर जब तक एक्शन हो रहा है तब तक एक्शन का साथ नहीं छोड़ रहा है, ठीक है।
तो प्रपोजिशन क्या करती है, नाउन को एक्शन से, वर्ब से और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, तो यही तो कर रहा है ये फॉर, जब तक एक्शन हुआ. टोटल ड्यूरेशन, एनी हैज़, फॉर एग्जांपल वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 13 ईयर्स, तो टोटल ड्यूरेशन बता रहा है फॉर 13 ईयर्स. बाय, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन, डेडलाइन बताने के काम आता है. फॉर एग्जांपल यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग, टीचर नहीं कहते हैं जब आपका काम ना कंप्लीट हो, तो दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, अदरवाइज फिर हमें बहुत डर लगने लगता है, फिर हम काम कंप्लीट कर लेते हैं. आप लोग बताओ कि आप लोगों का काम कंप्लीट रहता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो कि बैक बेंचर हो? देखो मैं तो अपना काम कंप्लीट रखना पड़ता है मुझे. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती हैं, ये प्लेसेस के नेम के साथ यूज़ होते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि कहाँ पे एक्शन हुआ और कहाँ पे कोई चीज़ लोकेटेड है. ठीक है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम की एन यूज़ करना, तो वो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको टाइम वाली चीज़ें दी होंगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम ही फिल करना है और यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस वाला फिल करना है. ठीक है, उसमें भी आप फिल कर देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं. ठीक है, तो दोनों में नहीं है, मतलब ऐसे नहीं ना, तो आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल कंप्लीट ऑल माई बैकलॉग्स इन अगस्त. ठीक, तो ये वाला क्या है, अपना प्रपोजिशन ऑफ टाइम वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेस मेंशन नहीं है, तो ऐसे पता चल जाता है. इन इट इज़ यूज्ड विद सिटीज़, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के कंटेक्स्ट में इन हमारा किसी भी सिटी, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट्स के साथ में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आई लिव इन मध्य प्रदेश, तो क्या है, एक स्टेट का नाम है. ठीक. द हेडक्वार्टर ऑफ सार्स इज इन काठमांडू, ये एक प्लेस का नाम है, उसके पहले हमने यूज़ करा. ये स्ट्रीट या फिर इन हमारा जो है स्ट्रीट या फिर रोड के साथ यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट. ठीक. इट इज़ यूज्ड विद डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल हिज हाउस इज इन द नॉर्थ. एट पार्ट्स, बड़े बड़े प्लेसेस, जो बड़े बड़े प्लेसेस हैं उनके साथ यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल शिशिर लिव्स एट नेहरू नगर. इट इज़ यूज फॉर पार्ट्स ऑफ रोड, स्ट्रीट. हमारा इन पूरा स्ट्रीट और रोड के साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्ट्रीट और रोड के साथ यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन. अब ये प्रपोजिशन क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि पोजीशन, कि कहाँ पे नाउन, कहाँ पे एक्शन हो रहा है. पे ये हमारे नाउन को रिलेट करते हैं किससे, पोजीशन से, दैट वेयर द नाउन और प्रोनाउन इज. ठीक है, मतलब वेयर द नाउन, मतलब ये नाउन का बताते हैं विद एक्शंस. नाउन को रिलेट करते हैं किससे, नाउन या प्रोनाउन को विद एक्शंस, की कहाँ पे एक्शन हुआ नाउन या प्रोनाउन से. इन व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ें किसी चीज़ के अंदर होती है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ डायमंड इन हर रिंग, तो रिंग के अंदर है ना डायमंड. इन टू, जब थिंग्स जा रही होती हैं या फिर केप्ट होती है इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से कोई चीज़ अंदर रखी जाती है तो हम इनटू कहते हैं. फॉर एग्जांपल द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर. बॉय मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑन यूज टू डिनोट पोजीशन ऑफ थिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. ये क्या करता है, पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, टचिंग, जो भी चीज़ टच कर रही है सरफेस को. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्यूटीफुल वास ऑन हर टेबल. अपॉन एक कंटिन्यूस एक्शन को शो करता है. जब किसी चीज़ को हम सरफेस पर रख देते हैं तो उस कंटिन्यूस एक्शन को शो करता है. फॉर एग्जांपल देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल्स. ओवर, जब एक थिंग्स एग्जैक्टली ऊपर होती है किसी दूसरी चीज़ के, दैट इज़ कोई भी चीज़ ऊपर होती है एंड नॉट टचिंग इट, लेकिन टच नहीं कर रही होती, तब हम ओवर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. तो यहाँ पे ब्रिज टच थोड़ी ना कर रहा है रिवर को, लेकिन ब्रिज है अबव. अबव मतलब हाइयर इन लेवल. जब कोई चीज़ हाइयर लेवल पे होती है किसी दूसरी चीज़ से, तो क्या था, अबव यूज होता है. फॉर एग्जांपल हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल.
किसी भी चीज़ से ज़्यादा हायर लेवल हो तब। अब ये जो मैं एग्जाम्पल्स एक एक पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप दोनों ही एग्जाम्पल को एनालाइज करिएगा और ठीक है अच्छे से, और जहाँ कहीं डाउट हो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। टॉपिक्स जो कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा चैप्टर का पूछ लेना, ठीक। अंडर को जब कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी दूसरी चीज़ से बिलो होती है और दो चीज़ें एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती तब हम अंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैन सेट अंडर द ट्री बीनीथ। जब कोई चीज़ अंडर तो होती है लेकिन वो सरफेस को टच कर रही हो तब हम बीनीथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर मैनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ। बिलो एक लोअर लेवल पे होती है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। द लोअर लेवल विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। तो हमारे ऑफिस के रिस्पेक्ट में उनका ऑफिस क्या है, अरे मतलब जिसका भी है। और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रिवर का लेते हैं, एक रिवर फ्लो हो रही है बिलो द माउंटेन, तो माउंटेन के रिस्पेक्ट में क्या रिवर लोअर लेवल पे, ठीक। बाय प्रपोजिशन जो कि व्हीकल्स के साथ यूज होता है, वी यूज बाय विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल। आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस, टू मूवमेंट डिनोट करती है बिटवीन द प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल नदीरा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक। टूवर्ड्स डायरेक्शन डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम। अक्रॉस एक्सपेंशन डिनोट करता है, देयर बिजनेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। बिहाइंड एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पीछे या फिर किसी इंसान के पीछे या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीछे। वी डोंट नो व्हाट देयर इज बिहाइंड दैट डोर। भूत, मजाक कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ, वेन एवर यू बिलीव इन द गॉड देन, जब कभी आपको भगवान पे भरोसा होता है, मतलब अगर आपको भगवान पे भरोसा होता है, मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हैं, गॉड को, है ना, तो जब आपको उन पे भरोसा है तब वो किसी से डर क्यों लगेगा, है ना। इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के फेस में। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बिटवीन, ये दो पर्सन या फिर चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल चिंटू इज सिटिंग बिटवीन मिंटू एंड पुष्कर। देखो चिंटू मिंटू बढ़िया लगते हैं ना। नहीं हटो हटो, हम दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। अब कोई नाम नहीं रहेगा, चिंटू मिंटू बढ़िया लग रहा है। चिंटू मिंटू, चीकू बंटी। दिस चैनल, दिस वीडियो डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रमोशन। तो गाइस, लेकिन एक कार्टून आता था चीकू, मतलब अभी आता है चीकू बंटी, तो चीकू इज सिटिंग बिटवीन बंटी। ना 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 हटो हटो, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ बिटवीन 1 and 3। ये बढ़िया ना। अमंग, ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन और चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल सानिया इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स। फॉर, ये पर्पज़ और रीज़न के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज टॉयज़ आर फॉर। विद, यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विद एक्शन। ये टूल्स का रिलेशन शो करता है एक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल शी कट्स क्लोज विद सीजर्स। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आप करिएगा, बिना देखे करिएगा, ठीक है। और बाद में अपने आंसर्स देख लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद करना, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी, भले ही आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत। बाय, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। वाह वाह, वाह वाह बोलो सब लोग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।